वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डिफरेंस को देखेंगे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में, अर्थात हम इस वीडियो में स्वपरागण और परपरागण में अंतर को समझेंगे। स्वपरागण जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और परपरागण को भी पढ़ लिया, मतलब परागण क्या होता है, परागण के प्रकार को हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम स्वपरागण और परपरागण में कुछ मुख्य अंतरों को देखेंगे, कुछ मुख्य डिफरेंस को इस वीडियो में हम समझेंगे। पहला अंतर यहाँ पर स्वपरागण में यह है कि स्वपरागण एक ही पुष्प के नर और मादा भागों के बीच होता है अथवा उसी पौधे के दो पुष्पों में होता है, जबकि परपरागण यहाँ पर एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों में होता है। एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों में। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर पौधा एक ही होता है, जबकि यहाँ पर पौधे दो होते हैं। एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे होते हैं, जबकि यहाँ पर पौधा एक ही होता है। यहाँ उस पौधे में एक द्विलिंगी पुष्प हो सकता है जिसमें उसके नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हों, एक द्विलिंगी पुष्प हो सकता है जिसमें स्वपरागण हो, या फिर उसी पौधे में दो अलग अलग पुष्प हों जो कि द्विलिंगी हो सकते हैं या एकलिंगी हो सकते हैं, और यहाँ पर एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प को परागित करें, या फिर द्विलिंगी पुष्प में उसी में स्वपरागण हो जाए। तो यहाँ पर स्वपरागण की विशेषता यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पौधा एक ही होता है जिसमें स्वपरागण होता है। एक द्विलिंगी पुष्प हो सकता है जिसमें स्वपरागण हो, या एकलिंगी या द्विलिंगी पुष्प हो सकते हैं दो अलग अलग उसी पौधे में, जिसमें एक पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प को परागित करें उसी पौधे में। तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। जबकि परपरागण में एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे होते हैं। इसमें भी पुष्प एकलिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करते हैं, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण में एक द्विलिंगी पुष्प होता है जो कि एक ही पौधे में लगा होता है और इसके परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, अर्थात उसी पुष्प में स्वपरागण हो जाता है, उसी पुष्प में परागण हो जाता है। यहाँ पर पौधा एक ही होता है। यहाँ पर एक स्थिति ये भी हो सकती है कि उस पौधे में दो अलग अलग पुष्प हों जो कि द्विलिंगी भी हो सकते हैं और एकलिंगी भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं, लेकिन यहाँ पर पौधा एक ही होता है, तो ये स्वपरागण की विशेषता होती है। जबकि परपरागण में यहाँ पर दो अलग अलग पौधे होते हैं जो एक ही जाति के पौधे होते हैं, और यहाँ पर एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, दूसरे पुष्प को परागित करते हैं जो कि एक दूसरे पौधे में लगा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो परपरागण होता है, यहाँ पर दो अलग अलग जनक होते हैं, दो अलग अलग प्लांट होते हैं, और यहाँ पर परागण के लिए किसी माध्यम की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि परागकण अपने आप से एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं पहुँच सकते, किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई जैविक माध्यम हो सकता है। तो यहाँ पर कोई अबायोटिक एजेंट या बायोटिक एजेंट की आवश्यकता परपरागण में होती ही है। तो यहाँ पर दो अलग अलग जनक होते हैं, दो अलग अलग प्लांट होते हैं, ये परपरागण की विशेषता है। जबकि स्वपरागण में एक ही प्लांट होता है, उसी में स्वपरागण होता है, चाहे वहाँ पर द्विलिंगी पुष्प हो या वहाँ पर एकलिंगी पुष्प हो। दूसरा, स्वपरागण के लिए उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्वपरागण एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही पौधे में हो रहा है, तो एक पौधे में वहाँ पर एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है कि वहाँ पर द्विलिंगी पुष्प ही ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें परागकण भी उसी में लगे होते हैं और उसमें मादा भाग भी उसी में होता है। तो यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और परागण आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर स्वपरागण के लिए किसी द्विलिंगी पुष्प की या उभयलिंगी पुष्प का होना ज़रूरी है, जबकि परपरागण के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दो अलग अलग पौधे होते हैं जिनमें एकलिंगी पुष्प भी उत्पन्न हो सकते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी उत्पन्न हो सकते हैं।
लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पर जो परागण होगा वो एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करेंगे। तो यहाँ पर एक लिंगी पुष्प भी हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उभयलिंगी पुष्प का होना जरूरी है। तीसरा, स्वपरागण के लिए पुष्पों का रंगीन व चमकदार, बड़ा, आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, जबकि परपरागण के लिए पुष्पों का आकर्षक, सुंदर, बड़ा व चमकदार होना आवश्यक है। जैसा कि हमें पता है कि परपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम अगर कोई जैविक माध्यम है, कोई कीट है, तितली है, तो वह पुष्प के प्रति क्यों आकर्षित होंगे। पुष्प में कुछ ऐसा होना चाहिए, उसमें पुष्प सुंदर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, पुष्प में कुछ मकरंद या नेक्टर भी मिलना चाहिए, ताकि जो कीट है वह उससे प्रोत्साहित हो, उसके पास आए। तो यहाँ पर परपरागण में पुष्प जो होते हैं आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, चमकदार होते हैं। ये हजारों साल का एक एवोल्यूशन होता है, एक विकास की यात्रा होती है, जिसमें पौधे का डीएनए समझता है इस बात को कि परपरागण के लिए जो कीट है, जो तितली है या जो जैविक माध्यम है, वह पुष्प के प्रति क्यों आकर्षित होगा। तो यह उसके डीएनए में धीरे धीरे उसमें चेंज होते हैं, और उसमें जो पुष्प हैं वो फिर सुंदर, आकर्षक और चमकदार बनते हैं हजारों सालों की प्रोसेस में। ये एक तरह का एवोल्यूशन है जिसमें प्रत्येक जीव अपने आसपास चल रही एक्टिविटी से सीखता है, उसका डीएनए उसको समझता है, और उसके हिसाब से उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उसके शरीर में होते हैं, उसके बॉडी में होते हैं। तो ये प्लांट में भी होता है। जबकि स्वपरागण में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर उनको आकर्षित करने के लिए पुष्प व्यर्थ की मेहनत नहीं करता है, ना ही रंगीन होता है, ना ही चमकदार होता है, ना बड़ा होता है, ना ही आकर्षक होता है। ये एक तरह से सामान्य पुष्प ही होते हैं जिसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी कीट को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वपरागण में पुष्प ज़्यादातर सामान्य होते हैं, सामान्य ही होते हैं, रंगीन नहीं होते हैं, चमकदार नहीं होते, जबकि परपरागण में ये रंगीन, चमकदार होते हैं और इनमें नेक्टर भी पाया जाता है। चौथा है स्वपरागण में कि परागकणों का व्यर्थ व्यय कम होता है, अर्थात परागकण ज़्यादा नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही पुष्प में परागकण पाए जाते हैं और उसका मादा भाग भी होता है, तो आपस में वहीं पर परागण हो जाता है, तो थोड़े से परागकणों की आवश्यकता होती है, तो परागकण भी कम उत्पन्न होते हैं। जबकि परागकणों का व्यर्थ व्यय अधिक होता है परपरागण में, तो इसलिए इनका निर्माण भी अधिक होता है इस पौधे में। जैसा कि हम देखते हैं कि जो वायु परागण होता है जिम्नोस्पर्म में, तो वहाँ पर बहुत सारे परागकण उड़ते हैं वायु में, और उनमें से कोई एक ही पुष्प तक पहुँच पाता है। तो यहाँ पर परागकणों का व्यर्थ व्यय अधिक होता है, ज़्यादा परागकण नष्ट होते हैं। पाँचवा, स्वपरागण में बाह्य पराग कर्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो एजेंट होते हैं, जो बाहरी माध्यम होता है जिसमें परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने वाले जो माध्यम होते हैं, जो कर्मक होते हैं, एजेंट होते हैं, उनकी आवश्यकता स्वपरागण में नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वपरागण में एक ही पुष्प में परागण हो जाता है, कि पौधे में परागण हो जाता है, तो यहाँ पर किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। तो स्वपरागण में किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन परपरागण के लिए किसी जैविक या अजैविक एजेंट की कर्मक की आवश्यकता होती है। ये वायु हो सकता है, जल हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, और बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, पक्षी हो सकता है। तो यहाँ पर परागण के लिए किसी जैविक या अजैविक माध्यम की आवश्यकता होती है परागण के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग पौधे होते हैं एक ही जाति के, जबकि स्वपरागण में एक ही पौधा होता है। छठवां है, स्वपरागण के फलस्वरूप बने बीज हल्के और छोटे होते हैं, जबकि परपरागण से बने बीज भारी और बड़े होते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण में हम देखते हैं कि एक ही पौधा होता है और उसी में स्वपरागण हो रहा है, तो अर्थात इसका डीएनए एक ही है। और यहाँ पर दो अलग अलग जाति के पौधे हैं, एक ही जाति के पौधे हैं, दो पौधे हैं, तो यहाँ पर दोनों का जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। तो यहाँ पर जब बीज बनते हैं लैंगिक जनन के फलस्वरूप, तो यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है। तो इस तरह से नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं इन पौधों में, जिसके कारण यहाँ पर एक अच्छी प्रजाति हमें देखने को मिलती है, अच्छे बीज देखने को मिलते हैं।
स्वपरागण में हम देखते हैं कि बार बार जब स्वपरागण होता है तो उससे पौधे दुर्बल हो जाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। बार बार जब उसमें स्वपरागण होगा, उसी से पौधे बनेंगे, तो यहाँ पर वो पौधे अस्वस्थ रहेंगे, पौधे दुर्बल रहेंगे। जबकि जो पौधे परपरागण से बनते हैं वो स्वस्थ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर, जिसके कारण पौधे यहाँ पर स्वस्थ होते हैं। दो पौधों का यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर नए संयोग बनते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और उसमें दोनों पौधों के लक्षण भी इसमें समाहित होते हैं। तो इससे पौधे सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। तो स्वपरागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है, उसका डीएनए सेम का सेम होता है बिल्कुल, क्योंकि उसमें दो अलग अलग डीएनए नहीं मिल रहे हैं, एक ही डीएनए है, क्योंकि एक ही पौधा है। यहाँ पर दो अलग अलग जनक हैं, दो अलग अलग पौधे हैं, तो उनका डीएनए आपस में मिश्रित होता है। तो दो पौधों के जो जीन्स हैं वो मिश्रित होते हैं, उनके गुणों का मिश्रण होता है। यहाँ पर दो पौधों का मिश्रण एक हमें पौधे में देखने को मिलता है जो बनता है। ये परपरागण से जो पौधा बनता है उसमें दो पौधों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, जबकि इसमें शुद्धता बनी रहती है। अगला है, स्वपरागण में विभिन्नताएं हमें कम देखने को मिलती हैं, विकास की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्संयोजन नहीं हो रहा है। एक ही पौधे का डीएनए है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वह रेप्लिकेशन करके डीएनए जो है उसी में विकास हो रहा है। तो वहाँ पर संभावनाएं विकास की कम होती हैं, विभिन्नता की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लांट एक ही होता है। जबकि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट के डीएनए आपस में मिश्रित होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के पौधों से जीन्स का समावेश होता है एक परपरागण के माध्यम से। तो यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विकास की संभावना यहाँ पर अधिक होती, जबकि स्वपरागण में विकास या विभिन्नताओं की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर। और लास्ट है, स्वपरागित पुष्प जो होते हैं अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं होते हैं, जबकि परपरागित पुष्प अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परपरागण में दो अलग अलग पौधे होते हैं, उनका आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिश्रित होता है, उनके जीन्स आपस में मिश्रित होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रजातियों के कुछ अच्छे गुण का यहाँ पर समावेश होता है पौधे में, जिससे परपरागित पुष्प अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित रहते हैं। वो आशा है आपको समझ में आया होगा स्वपरागण और परपरागण में अंतर। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।